एपिसोड 174 ऑर्लैंडो के हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है ना तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान है ना, उस यूनियन के बारे में पता लग जाता है कि यूनियन यहाँ पर आई हुई है, मतलब कि इस बंजर भूमि में आई हुई है। और तो और हमारे जान को पता लग जाता है कि यूनियन के ऊपर गहन आकाश संप्रदाय हमला करने वाली है, इसलिए हमारा जान उसे बचाने के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी साइड यूनियन को चारों तरफ से जुआन संप्रदाय के लोग घेर लेते हैं और अब आ गए। अब जैसे आकाश संप्रदाय का ल्यू कैन यूनियन को धमकाता है कि मैं तुम्हारे किसी भी साथी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी कैद कर लूंगा, तो यूनियन के उसके बदले कुछ कहने लगती है। लेकिन इतने में ही आकाश संप्रदाय का एक बंदा बोल जाता है कि चीफ, हमें जल्दी करना चाहिए और इन फ्लावर सेक्ट के लोगों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बंजर भूमि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें कई सारे क्रूर जानवर हैं जो हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी से इन फ्लावर सेक्ट के लोगों को खत्म कर देना चाहिए। और ये बंदा, मतलब कि ये बात जिस बंदे ने कही है ना, ये उन्हीं बंदों में से एक होता है जिस बंदे ने हमारे जान पर छुपकर हमला किया था, और इसका नाम होता है याओ हुआ लियांगजोंग। अब जैसे ये बुड्ढा ल्यू कैन ये वाली बात सुनता है ना उस बंदे की, तो ये तुरंत हाथ उठाकर आदेश दे देता है कि सबको मार डालो, सिर्फ यूनियन और उसकी शिष्य को छोड़कर। और भाई साहब, जैसे आकाश संप्रदाय के लोग अपने लीडर की बातें सुनते हैं ना, तो वो तुरंत फ्लावर सेक्ट के सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी शक्तियों से उन पर हमला करने लगते हैं। और भाई जब हमारी यूनियन अपने आप को और अपने साथियों को गिरा हुआ देखती है ना, तो वहां पर वो नायान से कहती है कि नायान, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और भाई जब नायान यूनियन की ऐसी बातें सुनती है ना, तो वो भी वहां पर कहने लगती है कि टीचर, अगर तुम इन लोगों के हाथ लग गए तो मेरा जीने का भी कोई भी मतलब नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर मरना पसंद करूंगी। और भाई साहब, यूनियन जब नायान की वहां पर ऐसी बातें सुनती है ना, तो वो वहां पर कहने लगती है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गई हो। हालांकि यहाँ पर यूनियन जानती थी कि नायान उसे छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, वो यहीं पर उसके साथ टिल होना पसंद करेगी, लेकिन यूनियन को अकेला छोड़ना पसंद नहीं करेगी। अब इतने में आकाश संप्रदाय के लोग चलते हैं, तो वहां पर चिल्लाकर कहते हैं आक्रमण करो। और उनके है कहते ही उनके शरीर से शक्तियां निकलने लगती हैं और वे फ्लावर सेक्ट के लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और फिर क्या, चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। और तो और आकाश संप्रदाय के लोगों ने जैसे फ्लावर सेक्ट के लोगों को घेरा और उन पर एक एक हमला किया, तो फ्लावर सेक्ट के लोग बुरी तरह से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस जंगल में सिर्फ भाग ही रहे होते हैं। और तो और वो जख्मी भी होते हैं, इसलिए आकाश संप्रदाय फ्लावर सेक्ट के लोगों पर भारी पड़ जाती है, वो भी एक ही अटैक में। अब इतने में हमारी यूनियन को बताया जाता है, जो कि दो लोगों से लड़ रही होती है। अब इतने में हमारी यूनियन चलती है, तो एक पावरफुल अटैक बनाती है और सामने दो बंदों के ऊपर कर देती है, जिस वजह से दो बंदे पीछे हो जाते हैं। लेकिन इतने में दो बुड्ढे वहां पर आ जाते हैं, और इन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा तो होता है वही जिससे हमारी जान का पहला मुकाबला हो चुका है, जो किंग हाई के हमले से बच गया था, मतलब कि जिया के बॉडीगार्ड के हमले से बच गया था। ठीक है, एक बंदा वही होता है। अब इतने में यहाँ पर याओ हुआओ लियांगजोंग कहता है कि फ्लावर सेक्ट की प्रमुख यूनियन, ऐसा लगता है कि तुम इस बार मेरे हाथों से बची नहीं पाओगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा। और वहीं दूसरी साइड जब यूनियन उस ठरकी की ऐसी बातें सुनती है ना, तो उसके शरीर से बेनतहा शक्तियां निकलने लगती है। और तो और आस पीस का, मतलब कि आस पीस में जो शक्तियां थी ना, उन शक्तियों के कारण सीटियां भी बजने लगती है और आस पीस का वातावरण भी थोड़ा वैसा हो जाता है। अब इतने में यूनियन चलती है, तो टू डाउजोंग वाले बंदों से, मतलब कि सीधे चार बंदों से लड़ने लगती है और उनमें लगत तेरी मचाने लगती है। चारों के चारों बंदे हमारी यूनियन से निपटने में थोड़े विचलित हो रहे होते हैं। लेकिन इतने में यूनियन देखती है कि एक लड़की पर पावरफुल हमला किया गया है, जिस वजह से वो लड़की पीछे फिरती हुई जा रही है। अब जैसे ही नायान पीछे फिरती हुई जाती है ना, तो यूनियन का ध्यान भटक जाता है और वो नायान को बचाने के लिए उसकी साइड जाने लगती है। हालांकि यूनियन नायान को बचा तो लेती है, लेकिन इतने में ये चारों बुड्ढे जो हमारी यूनियन से लड़ रहे थे ना, उनमें से दो बुड्ढे चलते हैं, तो यूनियन पर पावरफुल हमला कर देते हैं। और ये हमला चलता है तो यूनियन के कंधों से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से यूनियन नीचे फिरती हुई चली जाती है और इस चट्टान से टकरा जाती है धड़ाक, और उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती है। और तो और हमारी यूनियन के गले से एक दबी हुई आवाज भी निकलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द भरी लग रही होती है। अब इतने में आकाश संप्रदाय का लीडर चलता है, तो यूनियन के पास आता है और पास आने के बाद यूनियन से कहने लगता है कि यूनियन, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, जब एक बार तुम मेरे आकाश संप्रदाय में कैद हो जाओगी तो मैं उस लड़के को भी लाऊंगा जो तुम्हारे दिल में रहता है। और भाई साहब, है कहती आकाश संप्रदाय का लीडर चलता है, तो यूनियन के पेट पर भारी करने वाला होता है, तभी आसमान में गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है और वहां से एक सुनहरे कलर की आवृत्ति प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये आवृत्ति प्रकट होती है, तो ये आवृत्ति चलती है, तो याओ हुआओ लियांगजोंग में एक मुक्का जड़ देती है, मतलब कि जोरदार मुक्का जड़ देती है, जिस वजह
से याओ वाओ लियांगजोंग का यहाँ पर कीमा बन जाता है, बोला जाए तो एकदम चटनी की तरह पिस जाता है। और वहीं दूसरी साइड जब आकाश संप्रदाय के लोग ये देखते हैं कि याओ वाओ लियांगजोंग इस व्यक्ति के एक ही मुक्के में चटनी बना दिए गए हैं, तो ये थोड़े डर के मारे घबरा जाती है। अब इतने में यहाँ पर किसी की जोरदार आवाज आती है। प्रोफाइन स्काई संप्रदाय के कुत्ते अभी भी पहले जैसी ही हरकत करते हैं। और वहीं दूसरी साइड जब लिू कैन इस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनता है और याओ वाओ लियांगजोंग को एक ही मुक्के में चटनी बनती हुई देखता है, तो ये थोड़ा थोड़ा डर के मारे भर जाता है। मतलब कि इसकी चड्डी भी थोड़ी थोड़ी गीली होने लगती है डर के मारे। लेकिन अब इतने में लिू कैन चलता है तो अपने डर पर काबू रखता है और यहाँ पर उस सुनहरे कलर की आवृत्ति से कहता है कि विशेषज्ञ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? ये मामला मेरे आकाश संप्रदाय और फ्लोवर सेक्ट के बीच का मामला है, आप कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। और भाई लिू कैन ये बात कह रहा था, कहने के साथ साथ वो अपनी शक्तियों को भी तैयार कर रहा था इस सुनहरे कलर की आवृत्ति से लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिू कैन जान जाता है कि ये सुनहरे कलर की जो भी आवृत्ति यहाँ पर आई है ना, उसके इरादे आकाश संप्रदाय के लिए अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और भाई दूसरी साइड जब हमारा जान आकाश संप्रदाय लीडर लिू कैन की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो लिू कैन से कुछ भी नहीं कहता। इतने में हमें सुनहरी कलर की आवृत्ति को बताया जाता है जो कि 70 फुट से बड़ी थी। और तो और अब इतने में सुनहरी कलर की आवृत्ति चलती है तो अभी हाल याओ वाओ को इसने मारा था ना, उसमें लात दे देती है, जिस वजह से याओ वाओ की बॉडी तेजी से फेंकती हुई वहां से दूर चली जाती है। और वहीं जब लिू कैन ये देखता है कि वो सुनहरे कलर की आवृत्ति ना ही उसके सवालों का जवाब दे रही है और ना ही कुछ बोल रही है, तो ये गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर ये जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आकाश संप्रदाय के बीच मामलों का हस्तक्षेप करने का क्या परिणाम होता है। और भाई यह कहती ही लिू कैन चलता है तो आसमान में पहुंच जाता है और वहां पर सुनहरे कलर की आवृत्ति के सामने खड़ा हो जाता है। अब इतने में लिू कैन चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही उसके हाथों से भयानक शक्तियां निकलने लगती हैं। अब इतने में ये यहाँ पर चिल्लाकर कहता है ग्रेट हेल्थ डेमन फीस्ट। और भाई साहब ये कहती है इसके हाथों से जो शक्तियां निकली थी ना, वो एक ड्रैगन का आकार लेने लगती है और एक वहां पर बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है, मतलब कि काला अजगर बन जाता है जो कि ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है। अब जैसे ये ड्रैगन बनता है ना, जो तेजी से हमारे जान की ओर, मतलब कि उस गोल्डन कलर की आवृत्ति की सिर के ऊपर जाने लगता है, सिर की ओर जाने लगता है। और भाई जब हमारा जान जो कि सुनहरे कलर का था और 70 फीट लंबा था, वो चलता है तो अपने सोने की मुट्ठी को आगे लाता है और उसे पीछे कर सामने वाली खाली जगह पर मार देता है। अब जैसे हमारी जान की मुट्ठी यहाँ पर पड़ती है ना, तो आस पीछ में जो वातावरण था ना उसमें क्रैक आ जाती है। और तो अब हमारी जान की मुट्ठी चलती है तो इस अजगर से टकरा जाती है। और तो जैसे हमारी जान की मुट्ठी इस अजगर से टकराती है ना, तो ये अजगर भी वहां पर तितर बितर हो जाता है। अब जैसे ये अजगर तितर बितर होता है, मतलब कि यहाँ से गायब होता है, तो हमारी जान की मुट्ठी चलती है तो वो अपने साथ हवा को लेकर तेजी से लिू कैन के ऊपर प्रहार कर देती है। और भाई दूसरी साइड जब लिू कैन ये देखता है कि उसका अजगर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, वो भी इस सुनहरे कलर की आवृत्ति की, वो भी एक ही मुक्के में, तो वो भी थोड़ा वहां पर भयभीत हो जाता है। और तो और वो उस मुट्ठी को अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो तुरंत वो पीछे हटने लगता है। लेकिन इससे पहले वो पीछे हटता है, इतने में हमारी जान की मुट्ठी चलती है तो इसे टकरा जाती है, जिस वजह से यहाँ पर लिू कैन होता है ना, वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब इतने में लिू कैन चलता है तो मुट्ठी से टकराने के कारण जोरदार पीछे जाने लगता है, मतलब जोरदार तरीके से पीछे जाने लगता है और वहां पर सामने रखे एक पत्थर से टकरा जाता है। और तो इसके पत्थर से टकराने के कारण आस पीछ में भी दरारें पड़ जाती है धरती पर, और तो ये पत्थर भी वहां पर धूल में बदल जाता है। और भाई साहब जब आकाश संप्रदाय के लोग ये देखते हैं कि उनका लीडर इस सुनहरे कलर की आवृत्ति के एक ही मुट्ठी में इतनी बुरी तरह से घायल हो गया है ना, तो वहां पर वो सदमे के मारे भर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस गोल्डन कलर की आवृत्ति से हमारे लिए लड़ना शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत पीछे हटने लगते हैं। और तो और वहां पर वो सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति आखिर कौन है जो इतना पावरफुल है। और तो और कुछ व्यक्ति तो वहां पर सोचने लगते हैं कि ये बंदा, मतलब कि हमारी जान के बारे में सोचने लगते हैं कि ये लड़का शायद मतलब कि ये सुनहरे कलर की परछाई 2 डाउजोंग के 9 स्टार के पीक लेवल के बाद 2 चरण आगे निकल गई होगी। अब इतने में यहाँ पर लिू कैन चलता है जो कि उस पहाड़ के नीचे डला हुआ था, उस चट्टानों में डला हुआ था। वो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हरामी बुजुर्गों क्या कर रहे हो, एक साथ मिलो और इस सुनहरी परछाई पर हमला करो। और भाई दूसरी साइड जब आकाश संप्रदाय के कुछ बुढ़े अपने लीडर या फिर जो भी था ये उसकी बात सुनते हैं ना, तो वो एक साथ मिलते हैं और इस सुनहरी कलर की परछाई पर हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं। और भाई दूसरी साइड जब हमारा जान एक साथ 10 परछाइयों को जो कि 2 डाउजोंग लेवल पर थी अपनी ओर हमला करते हुए देखता है ना, तो वहां पर हमारा जान मुस्कुराने लगता है। हमारा जान देखता है कि 10 के 10 बंदे अपने सबसे पावरफुल हमले को एक साथ हमारे
जान के ऊपर कर रहे हैं, उस सुनहरी कलर की परछाई के ऊपर कर रहे हैं। और भाई हमारा जान जो कि गोल्डन कलर में परिवर्तित हो गया था ना, वो गोल्डन कलर का आदमी चलता है तो अपने शरीर से गोल्डन कलर की रोशनी को निकालता है और उसे सामने की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही एक गोल्डन कलर का मुक्का जो कि गोल्डन कलर की शक्तियों से बना हुआ था जी आगे जाता है ना, तो आसपास की जगह में दरार पड़ जाती है। और तो और अब जैसे ये 10 बंदों के हमलों से लगती है ना ये मुट्ठी, तो उन्हें एक पल में वहां पर नष्ट कर देती है। और तो और अब ये मुट्ठी चलती है तो 10 के 10 स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों पर लगती है। और भाई साहब जैसे इन 10 बंदों से हमारे जान के वो गोल्डन कलर की मुट्ठी लगती है ना, तो ये किसी पतंग की तरह आसमान से नीचे गिरने लगते हैं और इनके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। और तो और इनमें से कुछ बंदे तो 1000 फुट तक दूर तक उड़ गए थे। अब इतने में वहीं हमें लियू कैंग को बताया जाता है, जिसका चेहरा एकदम भयभीत हो चुका था। और तो और वो देख रहा था स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञ कैसे कटी पतंगों की तरह नीचे गिर रहे थे। और तो और वो कितने ज्यादा जख्मी थे, उनमें से कई लोग तो वहीं पर टिल हो गए थे। उसे पता नहीं था कि ये लोग जिंदा होंगे या फिर नहीं। और तो और इन सभी ने अपना हाथ मिलाकर एक साथ इस गोल्डन कलर की परछाई पर हमला किया था। फिर भी ये सभी की सभी गोल्डन कलर की परछाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब इतने में लियू कैन चलता है तो यहाँ पर उस गोल्डन कलर की परछाई को देखकर कहने लगता है कि वास्तव में आप कौन है, हम यहाँ पर अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। और तो लियू कैन ये बात कह रहा था ना, तब उसके हाथ भी कांप रहे थे। और भाई वो सुनहरी कलर की परछाई लियू कैन की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है। अब इतने में सुनहरी कलर की परछाई चलती है तो अपने 2 कदम आगे रखकर लियू कैन के सामने आ जाती है। और तो और जैसे ये परछाई लियू कैन के सामने आती है ना, तो आसपास एकदम अंधेरा छा जाता है इसकी परछाई के कारण, मतलब कि गोल्डन कलर की आदमी के कारण यहाँ आसपास अंधेरा छा जाता है। और भाई दूसरी साइड लियू कैन समझ जाता है कि ये गोल्डन कलर का आदमी उसे छोड़ने वाला नहीं है। और तो और यहाँ पर लियू कैन महसूस कर लेता है गोल्डन कलर की परछाई के मन के भावों को कि ये मुझे मारना ही चाहता है। इसलिए अब लियू कैन निर्णय लेता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। अब इतने में लियू कैन चलता है तो खड़ा होता है और जोरदार तरीके से तेजी से यहाँ से भागने लगता है। अब जैसे यहाँ पर लियू कैन भागता है ना, तो ये भागते भागते यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सुन गोल्डन कलर के आदमी, एक बार जब मैं तेरी पहचान को सुनिश्चित कर लूंगा तब मैं तुझे देखूंगा कि ये आकाश संप्रदाय का लीडर तेरे साथ क्या करता है। और भाई यह कहकर ये तेजी से भागने लगता है। और तो और इसे यहाँ पर ये महसूस हो रहा होता है, और तो और यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जब से ये आकाश संप्रदाय का लीडर बना है तब से उसे एक बार भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है जैसे कि उसे आज मिली है। जब भी वो कहीं पर भी जाता ना, तो उसे हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता था। अब भाई साहब ये बात लियू कैन सोच ही रहा होता है, तभी इस लियू कैन के सामने एक गोल्डन कलर की परछाई प्रकट हो जाती है। और भाई साहब जैसे लियू कैन यहाँ पर इस गोल्डन कलर की परछाई को अपने सामने देखता है ना, तो उसके दिल में घबराहट आ जाती है और वो वहाँ पर कहने लगता है कि ये परछाई इतनी तेज कैसे हो सकती है। और भाई साहब ये सोच ही रहा होता है और वहाँ से दोबारा से भागने के विचार बना ही रहा होता है, तभी ये सुनहरी कलर की परछाई चलती है तो इसकी पीठ में एक मुक्का बनाकर दे देती है। और भाई साहब जैसे ये इस गोल्डन कलर की परछाई का मुक्का, मतलब कि गोल्डन कलर के आदमी का मुक्का लियू कैन से टकराता है ना, तो जो लियू कैन अपनी भारी शक्तियों से अपने ऊपर कवच बनाया हुआ था ना, वो भी एकदम बेकार हो जाता है। और तो और इस गोल्डन कलर की आवृत्ति के कारण, मतलब कि हमारे जान के मुक्के के कारण, ये लियू कैन की जो हड्डियां थी ना, वो भी धूल में बदल जाती हैं। और तो और लियू कैन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। हालांकि लियू कैन के चेहरे पर अभी भी ये जानने की उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर ये गोल्डन कलर का आदमी कौन है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति थी ना, वो पूरी तरह से उसके शरीर से गायब हो चुकी थी। और तो और मरने से पहले वो वहाँ पर सोच रहा था कि आखिर ये गोल्डन कलर का आदमी इतनी बुरी तरह से मुझे क्यों मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो उसको सोचता है, इससे पहले ही वो टिल हो जाता है वहाँ पर। और तो और यहाँ पर ये भी सोच रहा था कि वो तो सिर्फ यूनियन के पीछा कर रहा था, आखिर उसका इस गोल्डन कलर के आदमी से क्या दुश्मनी थी जो इसने मेरी जान ले ली। अब इतने में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर लियू कैन था ना, वो किसी कटी हुई पतंग के नाते नीचे गिर जाता है पत्थरों पर। इतने में हमारा जान भी चलता है जो कि गोल्डन कलर के आदमी में कन्वर्ट था, वो भी नीचे आ जाता है फ्लोवर सेक्ट के लोगों के सामने और यूनियन के सामने। अब इतने में गोल्डन कलर का आदमी जो कि जान था आसमान में देखने लगता है। इतने में आसमान से एक और काले कलर की परछाई आती है और वहाँ पर जमीन पर जानकर पड़ती है धड़ाक। और ये परछाई और कोई नहीं बल्कि आकाश संप्रदाय का एक बुढ़ा होता है जो कि मौका देखकर यहाँ से भाग गया था। अब इतने में कुछ काली कलर की परछाई आती है तो वो वहाँ पर उतरने के बाद इस गोल्डन कलर के आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है। और वहीं जब यूनियन उन काली परछाइयों को देखती है ना, मतलब कि उन लोगों को देखती है ना जो इस गोल्डन कलर के पीछे, मतलब कि इस गोल्डन कलर के आदमी के पीछे खड़ी हो गई थी, तो वो थोड़ी वहाँ पर हैरान हो जाती है और वहाँ पर कहने लगती है कि ये तो काइलिन है, मतलब कि मेडुसा रानी। और भाई जब काइलिन
यूनियन को देखती है ना तो वहाँ पर कायलिन भी कहने लगती है मिस्ट्री क्लाउड संप्रदाय का प्रमुख यूनियन। अब जैसे ही कायलिन यहाँ पर यूनियन को देखती है ना तो वो वहाँ पर सोचने लगती है, मतलब कि मन में फुसफुसाने लगती है कि अब पता चला कि जॉन फ्लोवर सेक्ट का नाम सुनते ही इतना क्रोधित क्यों हो गया था और यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे इतना जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि शायद फ्लोवर सेक्ट में या फिर फ्लोवर सेक्ट के इस समूह में यूनियन थी। और भाई दूसरी साइड यूनियन भी थोड़ा चौंक जाती है जब वो कायलिन को अपनी ओर देखते हुए देखती है। अब इतने में यूनियन चलती है तो वहाँ पर सोचती है और फिर सोचने के बाद उसे अचानक ध्यान आ जाता है और फिर वहां पर वो मन में बुदबुदाने लगती है कि जान। अब जैसे वो वहां पर जान शब्द अपने मन में बुदबुदाती है ना तो वो सुनहरे कलर के आदमी को देखने लगती है। और भाई यूनियन की ऐसी बातें सुनकर जो नायान थी ना, जो यूनियन के पास खड़ी हुई थी, वो भी थोड़ी हिल जाती है यूनियन के मुंह से जान नाम सुनकर। नायान को इस बात से विश्वास नहीं हो रहा होता है कि प्रोफाइन संप्रदाय के लीडर को जान ने वो भी अपनी ताकत के बल पर अकेले ही खत्म कर दिया। अब इतने में हमें सुनहरे कलर का आदमी को बताया जाता है जो कि आराम से छोटा होने लगता है और देखते ही देखते एक दुबली पतली आवृत्ति में बदल जाता है। अब जैसे ये पतली आवृत्ति में बदलता है ना तो वो वहाँ पर यूनियन और नायान को दिखने लगता है। अब जैसे नायान और यूनियन उस परिचित चेहरे को देखती है ना तो उन दोनों के दिल में प्रसन्नता भर जाती है। और तो और वहाँ पर हमारी यूनियन थोड़ी सी दंग भी रह जाती है कि ये तो जान है। फिर बाद में यूनियन चलती है तो वहाँ पर हंसने लगती है और फिर कहने लगती है कि ये तो वास्तव में आप ही हो। और भाई अब इतने में हमारा जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोलियों से भरी बोतल को निकालता है और उसे यूनियन को दे देता है। और यूनियन चलती है तो उस बोतल को लेकर एक गोली खा लेती है और बाकी की बोतल नायान को दे देती है। और भाई नायान चलती है तो एक एक गोली फ्लोवर सेक्ट के सारे बुड्ढों में बांट देती है, मतलब कि बुड्ढी अम्मियाओं में बांट देती है, सॉरी मतलब कि दादियों में बांट देती है। अब इतने में यूनियन चलती है तो हमारे जान से पूछने लगती है कि आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। और भाई हमारा जान चलता है तो यूनियन को बताने लगता है कि मैं इस प्राचीन बंजर भूमि में घूम रहा था, उसी समय मुझे पता लगा कि प्रोफाइन संप्रदाय के लोगों ने तुम सभी को घेर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और वैसी यूनियन हमारे जान की बातें सुनती है ना तो वो कायलिन की ओर देखने लगती है। अब कायलिन को देखती है ना जैसी यूनियन तो वो सोचने लगती है कि आज से कुछ सालों पहले टाइगर डेसर्ट में मैं मिली थी इससे। हालांकि उस समय की मुलाकात हमारे बीच की अच्छी मुलाकात नहीं रही थी और हमारे बीच एक दुश्मनी हो गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि हम अगली बार मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे। और भाई जब कायलिन यूनियन को देखती है ना तो कायलिन समझ जाती है कि यूनियन क्या सोच रही है, इसलिए कायलिन चलती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और अपने एटीट्यूड को सबसे आगे रख देती है। और भाई यूनियन भी समझ जाती है कि कायलिन उससे बात करना नहीं चाहती, इसलिए यूनियन भी उससे बात नहीं करती। और भाई इसी माहौल को गर्मा गर्मी देखकर हमारा जान चलता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर को बीच में कर देता है, जिस वजह से यहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। लेकिन इतने में फ्लोवर सेक्ट का एक बुजुर्ग चलता है तो वो हमारे जान के आगे आता है और वहाँ पर कहने लगता है कि जूनियर पवेलियन आपका हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जब हमारा जान उस फ्लोवर सेक्ट के बुड्ढे को देखता है ना, मतलब कि बुड्ढी को देखता है ना, तो हमारा जान उससे कुछ नहीं कहता बल्कि ये कहने लगता है कि फ्लोवर सेक्ट के बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा विनम्र है। वैसे भी फ्लोवर सेक्ट स्टार पवेलियन का मित्र है और तो और मेरी यूनियन भी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए फ्लोवर सेक्ट की मदद करना तो बनता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर यूनियन की ओर देखकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हें इस प्राचीन बंजर भूमि में आए हुए कितना समय हो गया है। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर इतने में फ्लोवर सेक्ट का एक बुड्ढा चलता है तो वो वहां पर कहने लगता है कि लगभग 5 दिन से हम इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे ग्रुप ने, मतलब कि हमारे ग्रुप पर जानवरों ने हमला किया और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफाइन स्काई संप्रदाय ने भी हम पर हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग उन हमलों के कारण मारे गए। और भाई हमारा जान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन हमारे जान कुछ भी नहीं कहता। अब इतने में यूनियन चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि अगर हमें इस जंगल का सबसे सुरक्षित स्थान चाहिए तो हमें प्राचीन क्षेत्र मंच पर जाना होगा। अब जैसे हमारा जान प्राचीन क्षेत्र मंच का नाम सुनता है तो वहाँ पर यूनियन की ओर देखकर पूछने लगता है कि ये क्या है। तो वही यूनियन चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी जानवर उस क्षेत्र पर हमला नहीं करता और तो और अभी भी हमें उस तक पहुँचने में 2 दिन का समय लग सकता है। अब जैसे हमारा जान यूनियन की बातें सुनता है ना तो हमारा जान थोड़ा चिंता हो जाता है, सॉरी मतलब कि चिंतित हो जाता है, क्योंकि हमारा जान बोधिसत्वों को हासिल करना ही करना चाहता है। लेकिन हमारा जान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो अकेले ही ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद कोई ना कोई पावरफुल जानवर मिल जाएगा और उसे परेशानी खड़ी कर
सकता है। इसलिए उसे बोधिसत्व को सफलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए बहुत सारे गुटों का लाभ उठाना ही उठाना पड़ेगा। वरना अगर हमारे जान ने ऐसा नहीं किया और आस पास के गुटों का लाभ नहीं उठाया तो शायद हमारा जान बोधिसत्व को प्राप्त कर ही ना पाए। हालांकि हमारा जान जानता है कि अगर वो उस क्षेत्र मंच पर पहुंचा तो वहां पर हमारे जान के बहुत सारे विरोधी भी मिलेंगे, मतलब कि दुश्मन भी मिलेंगे, जैसे कि होल ऑफ सोल। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनियन को एक सुझाव दे देता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम मेरे गुट के साथ ही प्राचीन मंच की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ते। और भाई यूनियन जब हमारी जान की बातें सुनती है ना तो वो एक पल के लिए झिझकती है और फिर झिझकने के बाद अपने घायल साथियों की ओर देखती है। अब जैसे ही हमारी यूनियन घायल साथियों की ओर देखती है ना तो वहां पर वो जान से कह देती है ठीक है, मेरा ग्रुप तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा जान यूनियन ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर यूनियन जान के ग्रुप से और जान यूनियन के ग्रुप से मिल गया तो उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तो और किसी बड़े खतरे से निपटना भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अब इतने में यूनियन चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि चलो आगे बढ़ते हैं, हमें पूर्वी की दिशा में जाना है क्योंकि पश्चिमी दिशा में बहुत सारे खतरनाक अजगर है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हालांकि हम अगर पश्चिमी दिशा की ओर से जाएंगे तो हमें रास्ता छूटा पड़ेगा, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं इसलिए हम वहां से नहीं जा सकते क्योंकि उस रास्ते पर प्राचीन स्वर्ग दानव अजगर रहते हैं। मतलब कि उस रास्ते पर प्राचीन स्वर्ग दानव अजगर का कब्जा है जिसकी ताकत 5 परिवर्तन शिखर डाउजोंग विशेषज्ञ के बराबर है। मतलब कि 2 डाउजोंग के 9 स्टार के बाद 5 स्टार और। ठीक है, अब जैसे हमारा जान यूनियन के मुंह से प्राचीन स्वर्ग दानव अजगर का नाम सुनता है ना तो हमारा जान वहां पर चौंक जाता है क्योंकि हमारा जान जानता है कि ये अजगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास वाला अजगर है। क्रूरता के मामले में ये जो हमारी किंगलिंग के पास 9 सिर वाला ड्रैगन है ना, मतलब कि सांप है ना, उससे भी ज्यादा है। लेकिन भले ये इतना खतरनाक है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खास है और तो और बाहर की दुनिया में लगभग ये लुप्त ही हो चुका है, मतलब कि गायब ही हो चुका है। हमारे जान को उम्मीद नहीं थी कि ये जानवर ये बंजर भूमि में उसे मिल जाएगा। हमारा जान इस अजगर का नाम सुनकर इसलिए इतना प्रसन्न हो रहा होता है क्योंकि ये अजगर है ना एक खास प्रकार का तालाब बनाता है और वो तालाब होता है ना वो बहुत ही ज्यादा खास होता है क्योंकि इस तालाब में एक अजगर बहुत सालों की ऊर्जा को एकत्रित करता रहता है ताकि वो अपने बच्चों को, मतलब कि अपने बच्चों की बॉडी को बहुत ज्यादा मजबूत कर सके। खैर अब इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड। और हाँ, आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पर फॉलो कर सकते हो क्योंकि उस पर भी मैं एक नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। ठीक है, अगर आप उसे देखना चाहते हो ना तो उसे देख सकते हो। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेक केयर एंड